प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में रखेंगे, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। मैथ पेडागोजी के प्रश्न हैं जैसे इस प्रकार, सबिटाइजिंग छोटी संख्या में वस्तुओं के लिए किए गए संख्याओं का त्वरित, सटीक और विश्वसनीय निर्णय है। यह शब्द 1949 में E.L. कॉफमैन द्वारा गढ़ा गया था। कब गढ़ाया गया था? 1949 में। किसके द्वारा? E.L. कॉफमैन के द्वारा कौन सा शब्द? सबिटाइजिंग शब्द जोड़ा गया था। संख्या में वस्तुओं के लिए किए गए संख्या त्वरित, सटीक और विश्वसनीय निर्णय है। कैसा निर्णय है? विश्वसनीय। और यह लैटिन विशेष यानी लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का है? लैटिन। जिसका अर्थ है अचानक। इसका अर्थ क्या होता है? अचानक होता है। अचानक से लिया गया है। और दृश्य, कैसा? दृश्य भीतर कितनी वस्तुएं हैं, यह तुरंत जानने की भावना को पकड़ लेता है। मौजूद वस्तुएं सबिटाइजिंग सीमा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? सबिटाइजिंग सीमा के अंतर्गत। अंदर की जो वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, उनको तुरंत पकड़ने में, भावना को पकड़ने में काम में आती हैं। कौन सी? सबिटाइजिंग के अंतर्गत। जैसे पहला प्रश्न है, संख्या में कम वस्तुओं को बिना गिनते तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संख्याओं में कम वस्तुओं को बिना गिने तुरंत सही संख्या बताने की योग्यता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सबटाइजेशन। इसको क्या कहेंगे? सबटाइजेशन। जैसे अधिगम प्रतिफल। क्या? अधिगम प्रतिफल। तो अधिगम प्रतिफल से जैसे प्रश्न बनता है, अधिगम प्रतिफल क्या है? तो ऐसे कथन होते हैं जो उस ज्ञान या कौशल की व्याख्या करते हैं जो छात्रों के पास एक इकाई पाठ्यक्रम के अंत में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? इकाई पाठ्यक्रम के अंत में होने चाहिए अधिगम प्रतिफल। अधिगम प्रतिफल ऐसे कथन होते हैं जो उस ज्ञान या कौशल की व्याख्या करते हैं जो छात्रों के पास एक इकाई पाठ्यक्रम के अंत में होनी चाहिए। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए अधिगम प्रतिफल। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थी को दैनिक जीवन की स्थितियों में गुणन तथ्यों की रचना और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सक्षम। शिक्षार्थी को दैनिक जीवन की स्थितियों में गुणन तथ्यों की रचना और उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद शिक्षार्थी को स्थानीय मान का प्रयोग करके 999 तक की संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षार्थी को स्थानीय मान का प्रयोग करके 999 तक की संख्याओं को पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए। भुजाओं, कोणों और विकर्णों द्वारा
2D आकृतियों को पहचानना और उनका वर्णन करना। भुजाओं को कोणों और विकर्णों द्वारा 2D आकृतियों को पहचानना, बनाना और उनका वर्णन करना। शिक्षार्थी को मानक इकाइयों का उपयोग करके लंबाई और दूरी का अनुमान लगाना चाहिए। इसके बाद मात्रात्मक आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि 2 × 5 5 × 2 के समान है। कैलेंडर पर किसी विशेष दिन और तारीख की पहचान करना आना चाहिए। सरल आकृतियों और संख्याओं में पैटर्न का विस्तार करना आना चाहिए। सरल आकृतियों और संख्याओं में पैटर्न का विस्तार करना आना चाहिए। निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल NCERT की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? प्रश्न क्या है इसका? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल NCERT की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं? तो 1/4 + 3/4 हल करना। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि अगला प्रश्न है कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है? दर्शाएं कि 2 × 5 और 5 × 2 समान है। तालिका का मिलान करना निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे 7/12 का तुल्य भिन्न है 21/36। 9/15 का तुल्य भिन्न है 3/5। 7/11 का अनुचित भिन्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा युग्म सही का मिलान प्रदर्शित करता है? रचनात्मक आकलन लिखित परीक्षा के द्वारा ज्ञात करता है कि एक समावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के
अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनुमान एक अभिकथन जिसकी सत्यता अभी तक स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद उपपत्ति एक पूर्ण तर्क जो कि अभिकथन की सत्यता पर बल देने के लिए तर्क संगत रूप से अनुमानों से निष्कर्ष की ओर बढ़ती है। स्वयं सिद्धि एक कथन जिससे ही माना गया है जो कि प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध सही मिलान प्रदर्शित करता है। भ्रांतियाँ 2/3 प्लस 2/5 यानी 5/7 ये भ्रांतियाँ हैं। इसके बाद प्रदर्शन ये है। प्रदर्शन के बाद अनुमान 48 × 52 यानी 2500 और तुलना इसे कहते हैं कि 4 से बड़ा 5 है, ये तुलना है। एक अध्यापिका छात्रों द्वारा गणित में की जाने वाली एक अध्यापिका अपने छात्रों द्वारा गणित में की जाने वाली त्रुटियों के प्रकारों के विश्लेषण हेतु न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के आधार पर 5 स्तरों से सम्मिलित रूब्रिक विकसित करती है, जिसे पठन का स्तर प्रश्न को पढ़ सकता है, परिज्ञान बोध का स्तर छात्र प्रश्न के अर्थ को समझ सकता है। उसके बाद रूपांतरण का स्तर छात्र उपयुक्त गणितीय संक्रिया या कार्यविधि का चयन कर सकता है। इसके बाद प्रक्रिया कौशल का स्तर है छात्र गणितीय परिकलन या कार्यविधि को सटीकता से पूरा कर सकता है। इसके बाद कूटबद्ध करने का स्तर है छात्र उत्तर को उपयुक्त तरह से निरूपित कर सकता है। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन जारी की गई थी, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
जो अंतिम समय बचा है 20 तारीख को सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए 1-2 बार आप लोग हमारे वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो इस चैनल पर जाएं, प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगी। इन वीडियो को देखने से काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होगा, आपके 10 से 20 नंबर बढ़ने के चांस हैं। सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।